अस्सलामुअलैकुम, मैं सफ़ाज़ाद फ्रॉम अरवी जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आया हूँ ये है वुड्स कलेक्शन का डस्क। ठीक है, काफ़ी टाइम से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, आज़ाद भाई आप वीडियोस बनाते हैं जो ज़्यादातर एक्सपेंसिव परफ्यूम्स की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा बजट में आए, इस तरह करके काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे आप भाइयों के। तो मैंने कहा चलें कुछ ऐसा बना लेते हैं, और इसका भी मैंने पहले एक शॉर्ट रिव्यू दिया हुआ है, लेकिन आज हम इसके बारे में स्ट्रेट खुल के बात करेंगे। और काफ़ी मेरे ख़्याल से कम्युनिटी में लोग इसके बारे में जानते हैं, और लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी डिटेल बातें नहीं जानते, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या है ये। ठीक है, और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा भी चैनल में कि किसका क्लोन है। वुड्स कलेक्शन जो है ये टेस्टर है बाय द वे, ये कमर्शियल बॉटल नहीं है, ये टेस्टर है। टेस्टर पैक ऐसे आते हैं, ठीक है, सिंपल से। और कमर्शियल थोड़े से फैंसी, और उसके साथ शायद डीकेंट भी एक बॉटल देते हैं वो सैम्पल के तौर पे। पहले मैं आपको बता दूं, वुड्स कलेक्शन जो है ये 2015 में लॉन्च हुआ था हाउस फ्रांस में। ठीक है, ये एज अ नीश हाउस काम कर रहे हैं, इट्स नॉट अ डिज़ाइनर हाउस। प्लस इनका जो डस्क है ये वाला परफ्यूम, इसके काफ़ी सारे फ्लैंकर्स हैं, अराउंड 30-40 प्लस हैं। तो डस्क जो है पर्टिकुलरली दिस वन, इट्स 2020 की लॉन्च है ये वाली। ठीक है, 80% वॉल्यूम है इसका परफ्यूमरी का। ठीक है, वुड्स कलेक्शन डस्क और द परफ्यूम टेस्टर नेचुरल, एंड दिस इज़ द बैच कोड 271022। ठीक हो गया। ये टेस्टर बॉक्स इस तरह आते हैं। तो मैंने आपको दिखाना था कि आप ऐसा ना हो कि आप सोचें कि किसी ने आपको बोला कि भाई मैं टेस्टर दे रहा हूँ, ऐसा बॉक्स भेज दे, और आप कहें कि आज़ाद भाई पता नहीं क्या भेज दिया उस बंदे ने। तो मैंने कहा बॉक्स दिखाने का मकसद वो था। ठीक है, ये आ गई बॉटल हमारी, इस पर एक गोल्ड का ब्लैक सा लगा हुआ है ऊपर। ठीक है, और ये इसकी कुछ डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं। अच्छा, अब काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे इसका सही से ना, अगर ध्यान से ना पढ़ा जाए तो इसका बैच कोड यहाँ पे पढ़ा नहीं। हालांकि इसका बैच कोड चेक फ्रेश में आएगा भी नहीं कि कब का ये बैच है इस बॉटल का, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि जो रीसेंट बैचेस आ रहे हैं वो रिफॉर्मुलेट भी हो रहे हैं, लेकिन आई हैव नो प्रूफ ऑन दैट पार्ट, क्योंकि मेरी दोनों बॉटल्स, मेरे पास 2 बॉटल्स हैं, दोनों एक कमर्शियल एक टेस्टर है, दोनों की दोनों मैंने 21 या 22 में ली थी, तो 2-3 साल पुरानी है, तो तब से ये मैसरेट ही हो रहा है। और ऊपर से ये ओल्ड बैच भी कहलाएगा। रीसेंट बैचेस मतलब 23 के बाद के जो 24 के मिड में या स्टार्टिंग में जो आ रहे हैं वो रीसेंट बैचेस कहलाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपको अगर पढ़ना हो तो आप यहाँ से इसका बैच कोड देख सकते हैं, आराम से आपको नज़र आ जाएगा। एक सेकेंड, लेट मी फोकस। ये देखिए, ये लिखा हुआ है ब्लैक कलर में। अब अंदर ये बैच कोड है इसका। यहाँ से सही पढ़ा नहीं जाता, तो इसलिए यहाँ से देखेंगे। तो अभी कैमरे में तो नहीं मैं सही से दिखा पा रहा, लेकिन आपको नज़र आ जाएगा। ब्लैक कलर का वुडी कैप है, अंदर इसके प्लास्टिक की फिटिंग है, और मैग्नेटिक। ऑफ कोर्स एक नीश हाउस है, और ये इसकी लोगो का इनग्रेविंग हुई हुई है, वुड्स कलेक्शन का W, जो कि शीशे के ऊपर इनग्रेव हुआ हुआ है, एंड दैट्स इट। ये बॉटल थी हमारी। अच्छा, ये 2020 का लॉन्च है, और ये लेटन का क्लोन है, परफ्यूम डी मार्ले लेटन, उसका क्लोन। अब परफ्यूम डी मार्ले लेटन जो है वो अराउंड 40 के करीब है, 38 का भी, 40 का, 42 का भी ज़्यादा है, तो वो डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू पे कि क्या रेट आजकल चल रहे हैं उसके। तो वो 100 ml कुछ इतने का है। ये आपको 100 ml मिल जाएगा अराउंड, टेस्टर की बात करो, नॉट कमर्शियल, 10-10.5 तक। आप 11 रफली लगा लें, 11 के अंदर ये आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आजकल मार्केट में थोड़ा सा शॉर्ट हुआ है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा जिनके पास या स्टॉक आने वाला है या स्टॉक पड़ा हुआ है उनके पास से आपको उसका नंबर मैं यहाँ पे शेयर कर दूँ। वीडियो डिस्क्रिप्शन देखा करें, उसमें आपको मिल जाया करेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं नोट्स वगैरह की, और ये परफ्यूम किस तरह का है। ठीक है, एटोमाइज़र आप देख लें, इसका गोल्डन कलर का है, और बॉटल ओरिजिनल कमर्शियल की, सॉरी ओरिजिनल क्या, कमर्शियल की और टेस्टर की ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या बल्कि सेम ही है, बस बॉक्स का फ़र्क होता है, तो फिक्र मत करें। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, डिसेंट एटोमाइज़र है, नॉट कंट्रोलेबल, नॉट बस एक हैवी बर्स्ट देता है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं आज़ाद भाई नीश, आज भी काफ़ी सारे ऐसे भाई हैं जिनको नीश और डिज़ाइनर का नहीं पता। भाई नीश वो हाउसेस हैं जिसके अंदर सिर्फ परफ्यूमरी पे वर्क किया जाता है।
ठीक है। अब वुड्स कलेक्शन नीश है, इसके कोई हैंड बैग्स नहीं है, बेल्ट्स नहीं है, बकल्स नहीं है, शूज़ नहीं है, कुछ भी इस तरह का नहीं। ये सिर्फ फोकस करते हैं अपनी परफ्यूमरी पे। उन हाउसेस को हम कहेंगे नीश हाउस। जो हाउसेस परफ्यूम के अलावा, जैसे कि अब ये वर्साची है, ठीक है। वर्साची सिर्फ परफ्यूम नहीं बनाता, वर्साची बैग्स भी बनाता है, हैंड बैग्स भी बनाता है, पर्स भी बनाता है, शूज़ भी बनाता है। तो दिस वन इज़ अ डिज़ाइनर हाउस, नॉट नीश हाउस, ठीक है। उसके बाद पाको रबान आ गया। पाको रबान भी डिज़ाइनर हाउस है। ये भी आपके शूज़, हैंड बैग, बेल्ट वगैरह, यू नेम इट, देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। इस तरह करके आपको मालूम चलता है कि ये नीश है या डिज़ाइनर है। टॉम फोर्ड डिज़ाइनर है, ठीक है। टॉम फोर्ड के भी शूज़ हैं, बेल्ट्स हैं, बकल्स हैं, पर्सेस हैं। उसके बाद गुची डिज़ाइनर है, ठीक है। उसके बाद किलियन नीश है, ठीक है। किलियन का एंजल शेयर वगैरह वगैरह आप जानते हैं। उसके अलावा आप निशाने, ठीक है, नीश है। निशाने फ्रॉम तुर्की का हाउस है, वो भी नीश है। तो इस तरह आप जज कर पाते हैं। बहुत सिंपल है, गूगल पे जाएं, कोई भी परफ्यूम आपके पास है, आप जानना चाहते हैं कि नीश है कि डिज़ाइनर है, आप उसका हैंड बैग, पर्स, शूज़, कुछ भी उसके आगे लिख दें, गुची शूज़, गुची या अरमानी, जॉर्जियो अरमानी बेल्ट्स या वॉचेस, वो आपके सामने आ जाएगा और सारी लिस्ट आ जाएगी। तो आपको मालूम चल जाएगा ऑटोमेटिकली। सिंपल तरीका है आपको बताने का कि नीश और डिज़ाइनर। अब नीश की क्वालिटी अच्छी क्यों ज़्यादा होती है, क्यों कंसिडर किया जाता है कि नीश हाउस ज़्यादा अच्छा? क्योंकि ये अपनी एक चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं, सिर्फ परफ्यूम ही पे। एक चीज़ बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर रही है तो वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं अच्छा बना। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वर्साची अच्छी चीज़ें नहीं बनाता, ऑफ कोर्स उसके परफ्यूम्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, पाको रबान, लेकिन हर चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन नीश का अगर आप समझने जाएँ, कुछ हम इसके मेरे ख्याल से 30 to 40 फ्लैंकर्स हैं और वो ज़्यादातर एक आर्ट है। नीश एक आर्ट है, उसमें परफ्यूमर उसके ऊपर वर्कआउट करता है, उसके ऊपर मंथ्स भी चले जाते हैं कभी कभार एक परफ्यूम बनाने पे। तो वो एक आर्ट की तरह निखर के आता है, उसको समझा जाता है, उसको जाना पहचाना जाता है। डिज़ाइनर में क्या होता है कि उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है परफ्यूमर को, आपने ना हमारे ना थोड़ा सा इस डायरेक्शन में परफ्यूम बनाना है। अब जैसे वर्साची का जीन्स है, वो ब्लू जीन्स के ऊपर उन्होंने फोकस करके बनाया, वो पहनेंगे मतलब ब्लू जीन्स और उसके ऊपर वो परफ्यूम वेयर करेंगे तो आप पे वो सूट करेगा। इसी तरह डेल एंड ब्लू उन्होंने कहा जी हमारी डे टू डे की जो ऑफिस लाइफ है उसके लिए गर्मियों का कोई सेंट बना दें, तो उस तरह से। लेकिन डिज़ाइनर जो नीश हैं वो परफेक्टली पूरा प्रॉपरली वर्क कर रहे होते हैं। इट डजेंट मैटर इट्स अ विंटर और अ समर, बट दे विल वर्क मोर फोकसली ऑन द परफ्यूम, ठीक है। ये चीज़ आपको बता। और जो लोग, माजरत है, कुछ भाई ऐसे कहते हैं कि आज़ाद भाई आपकी वीडियोस बहुत लंबी होती हैं, आई डोंट केयर भाई, स्किप इट, ठीक है। मैं, आप देख लें मेरे बाद आए हुए लल्लू पंजू से लोग जो फेक रिव्यूज़ बना रहे हैं वो कहाँ पहुँच गए हैं। मैं स्लो एंड स्टडी जा रहा हूँ, आई डोंट केयर, बिकॉज आई एम एजुकेटिंग पीपल, आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम एंड आई एम ट्राइंग टू टीच देम। तो आई डोंट केयर कि आपको अगर मेरी वीडियोस लंबी लगती हैं आप स्किप कर लें भाईजान, आप किसी और यूट्यूबर को देख लें, वहाँ जाके अपने पैसे वेस्ट कर लें, देख लें वो आपको क्या सिखा रहे हैं। और वो आपको जब बातें कहेंगे कि उसकी तारीफ़ें कर देंगे, ओ ये लगाया 4 लड़कियाँ आके ढा करके गिर गई, तो भाई जा भाई उसकी वीडियोज़ देख और गिरा अपने आगे, देख कर गिरती हैं कि नहीं, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट पार्ट के वो लिटरली आपके पैसे, टाइम और सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं। वो जो 6-7 मिनट की वीडियो देखकर आप वो इम्प्रेस हो रहे हैं ना कि इसने बहुत कुछ सिखा दिया, या बेस्ट ऑफ लक। इसलिए आपकी जो इतनी बड़ी कलेक्शन है उसमें से 4 परफ्यूम आपकी समझ में आए और 40 आपके कचरे में, ठीक हो गया। तो सर मैं उस तरह का नहीं हूँ, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज यूज़ कर देता हूँ, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स करके कह रहे थे कि आज़ाद भाई वीडियो शॉर्ट। अब भाई मैं समझाने जा रहा हूँ, काफ़ी ऐसे सारे लोग हैं जो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, एंड आई एम ट्राइंग टू एजुकेट दैम। अगर तुम्हें तकलीफ़ है तो भाई आई एम सॉरी अबाउट दैट पार्ट, यू कैन स्किप माई वीडियो। इसलिए यूट्यूब में आप ना, वो एक जगह आती है जब आप स्क्रीन पे उसको टच करके रखेंगे ना तो वो स्किप हो रहा होता है, नहीं तो डबल स्किप मारें वो 40-50 सेकंड आगे चले जाएँ, ठीक हो गया। मुझे सिखाना है, मुझे सीखना है और सिखाना है, सिंपल एज दैट। मुझे ऑनेस्ट रिव्यू बनाने हैं। चलें अब इसकी परफ्यूमरी की बात करते हैं। अब तक ये ड्राई डाउन पे चला गया। अच्छा, मज़े की बात है इस परफ्यूम के अंदर वो वाला अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, जैसे मुझे लेटन के अंदर थोड़ी सी वो स्पाइसीनेस, हार्शनेस मिलती है। इसके अंदर आपको क्रीमी स्मूथ वनीला बुर्बन, बूजी वनीला ओपनिंग में आता है विथ हल्का फुल्का सा टच ऑफ स्पाइसीनेस एंड लेवेंडर की मिल्की पाउडरीनेस बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग में मिलती है आपको इसमें, ठीक है। और अल्कोहल ब्लास्ट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है,
ऑलमोस्ट जैसे मैं कहूँ अगर 100 में से सिर्फ 5 to 6% आपको इसमें हल्का अल्कोहल का फील आएगा ओपनिंग में स्प्रे करते साथ ही स्मेल करने में। उसके बाद 5 से 10 सेकंड रुक जाएं, दैट्स इट, अल्कोहल गायब और सीधा परफ्यूमरी के ऊपर। यही नीश क्वालिटी है, यही आपको बताती है कि देखें अल्कोहल भी इस परफ्यूम में है लेकिन फील नहीं करवाता। 10 सेकंड 5 सेकंड जितनी देर लगती है अल्कोहल को स्प्रे को ओढ़ने में हवा में, दैट्स इट, डन। उसके बाद आपके पास वो बूजी वनीला, वो स्पाइसी कार्डमम, थोड़ा सा लेवेंडर का टच, ज़बरदस्त किस्म का क्रीमीनेस, परफेक्टली ब्लेंडेड। अच्छा मज़े की बात है इसका लेटन के साथ जब मैंने कंपैरिजन किया था ना, लेटन मुझे लिटरली मोर स्पाइसियर लगा था। उसकी ओपनिंग में थोड़ा सा हार्शनेस फील हुई थी, उसकी ओपनिंग में ग्रीन एप्पल की सिट्रस स्वीट एप्पली फ्रेशनेस आई थी। इसमें ऐसा नहीं, इसमें थोड़ा सा ना वो क्रीमियर साइड पे चला जाता है और जिसकी वजह से लोग इसका अक्सर ये भी कहते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा वो ओरिएंटल टच है, मिडिल ईस्टर्न वाइब है, ठीक है, लेटन का मिडिल ईस्टर्न वाइब है। मैं भी कई दफ़ा इसको जब किसी को डिस्क्राइब करना हो सिंपल तरीके से तो मैं कहूँगा लेटन ले लें, लेटन एक्सक्लूसिव ले लें। लेटन एक्सक्लूसिव जो है वेरी डेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग, स्पाइसी और बूजी और वनीला काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस जो कि अपर रैंक में चला जाता है। तो समथिंग इन बिटवीन कम्स डस्क। डस्क आउट क्लास खुशबू है। लास्टिंग की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ओपनिंग में आपको अगर स्किन, अच्छा मज़े की बात एक और चीज़ मुझे अभी याद आई, पेपर स्ट्रिप पे या आप कपड़ों पे ये आपको इस तरह का क्रीमीनेस ज़्यादा देगा, ठीक है, लेकिन जब आप इसे स्किन पे वेयर करेंगे, स्किन पे आपके ये लिटरली बूजीनेस अपग्रेडेड टोन्ड अप देगा बूजीनेस, ठीक है। स्किन पे, ये मेरी स्किन पे, बहरहाल आप अपनी स्किन पे भी टेस्ट कर सकते हैं, स्किन पे भी डिपेंड करता है आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, मेरी ऑयली स्किन है, ठीक है, लेकिन आप कह सकते हैं कि एट द सेम टाइम मेरी ड्राई स्किन भी है, लेकिन परफेक्टली अगर ज़्यादा मेजॉरिटी में बात करूँ तो मेरी ऑयली स्किन है। तो ऑयली स्किन के लिए आपके ऊपर ये बूजीनेस टोन्ड अप देगा, ठीक है। उसके अलावा ज़बरदस्त किस्म की लास्टिंग और प्रोजेक्शन है स्किन के ऊपर भी इसकी। मुझे आम तौर पे जो सबसे अच्छा परफ्यूम परफॉर्म कर रहा होता है जैसे किंग, आप इसका एक और टचअप दे सकते हैं अगर आप इस बजट में जा रहे हैं या आपके पास थोड़ा सा और बजट है तो असाफ का किंगली वैलर या किंग कहेंगे, वो भी लेटन का क्लोन है। अच्छा, उसने जब मैंने इसको उसके साथ कंपैरिजन किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो था, उसका डीकन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा यार चेक करता हूँ डस्क ज़्यादा अच्छा है कि वो ज़्यादा अच्छा। तो डस्क में मुझे एक नीश क्वालिटी फील हो रही थी और किंग में मुझे थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा एक चीप क्वालिटी फील हो रही थी, मालूम नहीं क्यों, लेकिन उसकी जो फ्रेग्रेंस थी उसके अंदर जो सही से मिक्सअप प्रॉपरली नहीं हुआ था। जब मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा था, अकेले उसको वेयर कर रहा था तो वो नो डाउट बहुत अच्छा फील करवा रहा था, लेकिन जब मैं इसके साथ उसको कंपेयर कर रहा था ये स्किन पे बहुत स्मूथ, बहुत राउंड एजेस के साथ सिंपली परफेक्टली ब्लेंडेड परफ्यूम समझ आ रहा था। लेकिन किंगली वैलर इसके सामने थोड़ा सा हार्श, थोड़ा सा लेवेंडर ऐसा फील हो रहा था जैसे कुछ चीप क्वालिटी का है इसके सामने, ठीक है। वैसे जब मैं उसको स्मेल करता हूँ आउट क्लास लगता है। अच्छा, उसने मुझे स्किन पे किंगली वैलर ने अराउंड और ऐसे 1.5 to 2 आवर्स की प्रोजेक्शन लास्टिंग फर्स्ट ओपनिंग दी है और प्रोजेक्शन भी दी है, तो उसके बाद से वो स्किन सेट बन के रह गया। इसने मुझे अराउंड 3.5 आवर्स की प्रोजेक्शन और तीसरे घंटे भी मुझे वेव्स आ रही थी। ईज़िली कपड़ों के ऊपर 6 से 8 घंटे देता है क्योंकि ये विंटर फ्रेग्रेंस है। कि इसका जो लेटन का ओरिजिनल वाला है वो तो आप कह सकते हैं कि उसको आप स्प्रिंग में भी वेयर कर सकते हैं, सर्दियों ये आजकल की जो रातें हैं इसमें भी वेयर कर सकते हैं। लेकिन ये वाला इसको डेफिनेटली आप थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर वो ओरिएंटल वो अरबिक टच है, क्योंकि इसके अंदर वो क्रीमीनेस टोन्ड अप है, वो वनीला इसके अंदर बूजी वाला है, तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर करें विंटर के लिए, ठीक है। विंटर में ये आपको बहुत आउट क्लास मज़ा करवाएगा। और मज़े की बात है विंटर में इसकी लास्टिंग और भी शायद बढ़ जाए। मुझे वैसे नॉर्मली ये 6 to 8 आवर्स ऑन क्लोथिंग दे रहा है, स्किन पे 3 आवर्स तक दे देता है, ठीक है। अब अच्छा टेम्परेचर, क्योंकि मैंने इसको विंटर में वेयर करके ट्राई किया था
और उस हिसाब से मैंने आपको बताया 6 से 8 घंटे। अब अगर आप इसे नॉर्मली एसी इन्वायरमेंट में इस सीज़न में भी या गर्मियों में भी एसी इन्वायरमेंट में यूज़ कर होते हैं लोग जो कहते हैं कि हम विंटर के फ्रेगरेंस भी क्योंकि हमारा काम ज़्यादातर ऑफिस में एसी वगैरह चल रहा है तो हमारा इशू नहीं है, तो वो अगर यूज़ करना चाहें तो आई हैव नो आइडिया ऑन दैट पार्ट, वो आप ट्राई करें और ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कितनी लास्टिंग देता है। ठीक हो गया। परफ्यूम की मैंने आपको समझा दिया, इट्स वेरी सिंपल, वेरी एलिगेंट परफ्यूम। ओपनिंग में वनीला, बूजी वनीला, लेवेंडर की पाउडरीनेस, क्रीमीनेस, ठीक है, विद टच ऑफ अ कार्डमम स्पाइसीनेस। ड्राई डाउन तक पहुँचते पहुँचते ये वुडी अरोमा, और वुड भी आप समझ लें कि लकड़ी लें, उसके ऊपर हल्का फुल्का सा शहद डाल लें, ड्राई वुड एंड हनी, ठीक है, विद वनीला टच, एंड दैट्स इट। बहुत मज़े की ड्राईनेस है इसकी। सर्दियों में मेरे ख्याल से डेट नाइट के लिए 10,000 की बजट में टेस्टर, इसका टेस्टर 10 साढ़े 10 तक है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और नीश क्वालिटी फ्रांस का, और मैग्नेटिक कैप, प्रेजेंटेशन देखें बॉटल की, बड़ा हुआ डिस्प्ले में होगा तो किसी को लगेगा नहीं कि ये सस्ता सा कोई परफ्यूम है। इनफैक्ट इट्स नॉट अ सस्ता परफ्यूम। 10,000 आजकल लोग परफ्यूमरी पे बेचारे नहीं स्पेंड कर पा रहे होते, तो इट इज़ एक्सपेंसिव परफ्यूम, बट स्टिल डैम गुड वन। वो 40-40, 50-50 हज़ार के लेटन से तो आई एम श्योर बहुत बेहतर है। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ओकेशंस मैंने आपको बता दिया है। सर्दियों में आप इसे दिल खोल के यूज़ करें, पार्टी में, गेट टुगेदर में, डेट नाइट्स में, डजेंट मैटर। और उसके अलावा यूनिसेक्स है, लेडीज़ जेंट्स दोनों पुल आउट कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट हार्श। जेंट्स की तरफ ज़्यादा लीन करता है लेकिन लेडीज़ भी इसे पुल आउट कर सकती हैं, नॉट दैट बैड। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। और गिव अवे हो चुका है, दे दिया है। अब दुआ कर रहा हूँ क्योंकि जो मुझे दोनों के एड्रेस आए थे वो लिटरली कुछ इस तरह थे कि वहाँ पर पीओ बॉक्स का कुछ इशू है उनका, कुछ एक का पीओ बॉक्स का था, एक का देर आर नो हाउस नंबर्स। क्योंकि सबसे बड़ा इशू यहाँ पर कुरियर का ये कि अब मैं थोड़ा सा उनके साथ भी बात कर लूँ जिनका गिव अवे, कि भाई जब भी मुझे गिव अवे के लिए देना पड़ता तो मुझे स्ट्रीट एड्रेस और हाउस नंबर ज़रूर होना चाहिए। ये एक रूल है कुछ कुरियर्स का, क्योंकि मैं एक अक्सर कुरियर वगैरह करता रहता हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब आपका हाउस एड्रेस प्रॉपरली नहीं होता तो पार्सल्स में टाइम लगते हैं। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अगले वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि जिनको रिसीव हो गए हैं पार्सल, उन दोनों को गिफ्ट का एक शॉट बना के वो मुझे सेंड करें। कहा तो है, अब देखें। तो चलें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।